सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर आ रही है वो ये है कि अब चोरों में अपने हिस्से पे लड़ाइयां और नाराजगियां होने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप की खिदमत करने का एक और इनाम मिल गया है। उस वक्त जब पाकिस्तान तारीख के तबाहकुन तरीन दौर से गुजर रहा है, जब मीशत तबाह है, महंगाई अरूज पर है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, पाकिस्तान के पास बैरूनी कर्जा उतारने का कोई जरिया मौजूद नहीं है। जब कोई बैंक आपको कर्जा देता है तो वो पहली चीज ये पूछता है कि आप ये कर्जा वापस कैसे करेंगे, और वो देखते हैं कि क्या आपके पास कोई कमाई के जराए हैं। पाकिस्तान के कमाई के सारे जराए बंद हैं, लेकिन आईएमएफ ने, पाकिस्तान का बोर्ड ने $1.2 अरब का प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है। यह ट्रांच अब पाकिस्तान को मिल जाएगी। यह है जी ट्रंप की खिदमत करने का एक और सिला, क्योंकि अमेरिका का वोट आईएमएफ में सबसे ज्यादा वेट रखता है, क्योंकि आईएमएफ को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका ही करता है। तो उनके एक वोट की जो वैल्यू है वो कई ममालिक के बराबर है। अकेले मुल्क का वोट नहीं है अमेरिका का। पाकिस्तान को इस टाइम अन्नेवा अमेरिका का वोट मिल रहा है और पैसा दे धनाधन आईएमएफ से और बाकी इदारों से मिल रहा है। दूसरी जिस चीज ने बचाया हुआ है वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस, क्योंकि 30 लाख इजाफी ओवरसीज पाकिस्तानी गए हैं। तो इन दो चीजों पे ये मुल्क चल रहा है, अमेरिका के लगाए गए वेंटिलेटर पे और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लगाए गए वेंटिलेटर्स पे। लेकिन इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और इनको पैसा मिलता जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जिस वक्त आलमी ताकतों की सपोर्ट खत्म होगी, पहला इशारा आपको यह मिलेगा कि इनको आईएमएफ से पैसे मिलने के मामले में शदीद तरीन शराइत का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, वही नॉर्मल रूटीन की शराइत है जो आईएमएफ रखता है, हर हुकूमत के सामने रखता है कि फिजिकल डिसिप्लिन लेकर आए, फलां करें, यूं करें, थोड़ा सा ऐसे कर लें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, थोड़ा सा रुपए को छोड़ दें मार्केट में। बस इतनी सी बातें हैं, वही रूटीन की हैं जो ये कर रहे हैं। तो $1.2 अरब अप्रूव हो गया है। ये मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों के लिए इशारा है कि ये अमेरिका और यूरोप की गुड बुक्स में है, जो पाकिस्तान के लिए ओमिनस साइंस हैं। लेकिन पहली बार ये ओमिनस साइंस शरीफों और जरदारियों के लिए भी होने लगे हैं। और ये भी एक खबर है, खबर यह आ रही है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सो कॉल्ड जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो इमरान खान का एहसास प्रोग्राम था जिसको पूरा कर लिया गया, उसमें नाम ही बदल दिया, कहा जा रहा है कि उसको खत्म किया जा रहा है और 800 या 850 अरब रुपया जो था वो अब बचाया जाएगा। यानी एहसास प्रोग्राम को खत्म किया जा रहा है, नाम उसका जो मर्जी आप बदलते हैं। यह खत्म होने से किसको तकलीफ पहुंचेगी? आप जरा गौर करें कि किस किस तरह के खाबे लगे हैं। बीआईएसपी के ऊपर कैसे कैसे करप्शन के स्कैंडल्स आए पिछले 8-10 सालों में, और किसने कैसे कैसे सरकारी मुलाजमीन को भी पैसे दिए, अरब अरब के गबन हुए इसके दौरान। अब वो खत्म ही करने जा रहे हैं। जो इतलात आ रही हैं, ज़ाहिर है कि कंफर्म होना भी बाकी है, ये इनिशियल खबर है। लेकिन इसके साथ साथ आसिफ जरदारी मुकम्मल बेबस नजर आ रहा है। जो कहते थे कि आसिफ जरदारी हमेशा अपने लिए कुछ हासिल कर लेता है और अपने पास कार्ड रखता है, आसिफ जरदारी के कार्ड बाजार खत्म हो गए हैं। ना वो ये बचा पाएगा अगर खत्म करने का फैसला वाकई हो गया तो ये एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये खत्म होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 28वीं तरमीम और उसके बाद 29वीं तरमीम में बड़े साहब की नजर किसी और ओहदे पर है, और इसके बाद बड़े साहब की जो नजर है, नजर करम है, वो पड़ने वाली है वजारत उज़्मा की कुर्सी पर, कि वहां मैं आपको ऐसा बंदा लाऊं जिसका कोई सियासी बैगेज ना हो, जो टेक्नोक्रेट टाइप हो, मेरे एतमाद का बंदा हो, तो उस तरफ भी मामला जा सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो 28वीं तरमीम सर पे खड़ी है, और हुकूमत के जो नुमाइंदा बार्स में जो लोग हैं वो मुतालबे कर रहे हैं कि हमें ये मुसवदा दिखाया जाए 28वीं तरमीम का, विच मीन्स कि बेसिकली हुकूमत बार्स के पीछे छुप के जर्नैलों से कह रही है कि जिस तरमीम पे हमसे वोट करवाने जा रहे हो, खुदारा उसका मुसवदा तो हमसे शेयर कर दो। इनकी टोटल इज्जत और औकात जर्नैलों की नजर में यह है कि वो इनसे जो तरमीम आने वाली है, जिसने पाकिस्तान की हैयत ही बदल देनी है, जिसने पाकिस्तानी निजाम का सत्यानाश कर देना है, एक बार फिर उसका मुसवदा हुकूमत के पास अब तक जो पता चल रहा है नहीं है, और वो आने जा रही है। और ये ऐसी तरमीम आने जा रही है कि 26वीं 27वीं तरमीम से आपको पता चलेगा कि इस 28वीं और 29वीं तरमीम की बुनियाद रखी गई है 26वीं और 27वीं तरमीम से। अदलिया को काबू करना जरूरी था कि बीच में कोई खड़ा ना हो जाए, बीच में कोई ये ना कह दे जी कि आप कैसे ये ओहदा ले सकते हैं, कोई यूं ना कह दे जी आप कहां से इधर आ गए हैं। हर चीज को लीगलाइज किया गया, और उसके बाद जब अदलिया फतह होगी तो अब 28वीं और 29वीं तरमीम की बात आ रही है। 28वीं तो हुकूमत को तभी मिलेगी जिस वक्त वोटिंग करवानी होगी, जिस तरह 26वीं और 27वीं के टाइम हुआ था। एक उल्टे सीधा ड्राफ्ट इनके सामने रखा गया था एंड में, जो फिर ये भागे भागे फजल रहमान के पास गए थे, लेकिन वो भी असल ड्राफ्ट नहीं था। और असल ड्राफ्ट फिर आखिरी रात, वोटिंग की रात जो है इंसाफ को मिला था कि कर दो वोट इसके ऊपर। तो इस तरह के वाकयात जो हैं ये इनके साथ हो रहे हैं। तो अब इनके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो जो फेस करना था वो कर रहे हैं। ये लोग तो वो लोग हैं कि इनको गर्म जमीन पे अगर पांव रखना पड़ जाए तो ये भाग के कोई अमेरिका चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई बर्तानिया चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे जमीन गर्म हो गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में इनके लिए जमीन गर्म होने वाली है। ये जो चूरन बेचा जा रहा है ना कि जी सितंबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे, पीटीआई के लोगों को कहा जा रहा है कि आप बस खामोशी इख्तियार करें, अच्छे बच्चे बने, सितंबर तक हम इनको करके और कौमी हुकूमत बनाएंगे। ये जो मसला है ये सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जर्नैल सबको धोखा देते हैं।
शरीफों दरदानी को गारंटी होगी कि आप फिक्र ना करें, आप ही हमारे प्यारे लाडले दुलारे और हमेशा से रहे भी हैं। लेकिन एक बात याद रखें, शरीफों दरदानी को मैं ये कहता हूं, मैं ये बार बार कह चुका हूं, देखें ताकत किसी की नहीं होती। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा ताकत दे देते हैं ना, उसको ताकतवर बना देते हैं, वो किसी का सगा नहीं रहता। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह आगे बनाता चला जाता है, बनाता चला जाता है, बनाता चला, और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो किसी के काबू में नहीं आता। मैं आप लोगों से बार बार ये बात कह चुका हूं कि आप लोग पछताएंगे जिन बिजलियों को आप लोगों ने ताकत का ये नशा दे दिया है। ये ताकत का नशा कि आप बिल्कुल जो जी में आए करें, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं यार। नवाज शरीफ जैसा चंपू चमार भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस दिखा दिया करता था। कोई एक राहल शरीफ ने कोई बात कर दी तो थोड़ा बुरा मना जाया करता था, कभी कभी कोई थोड़ा सा स्टैंड ले जाया करता था। अब तो आपने वो निजाम बना दिया कि वो बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे हटते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब 9 मई को 9 मई को करने वालों 9 मई वाले नहीं है। 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ 9 मई में 9 मई के 9 मई के हवाले से 9 मई नहीं किया है। इसमें 9th में इन्वॉल्व था। 9 मई के जो मुजरिम 9-10 मई को 9-10 मई के वाक़े को 9 मई तो नहीं किया था। 9 मई का भी जवाब नहीं देते। 9 मई को दफन हो गया। 9 मई के मुजरिमों को 9 मई का फैसला 9 मई जैसा वाकया 9 मई में हैं, प्राइवेट जेट्स में भी जाना है, सारे मामलात खुद देखने हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म लेले को साथ ले जाने की जरूरत भी नहीं होगी। आप लोग अपना मुस्तकबिल तो देख लें। मैं एक चीज का मशवरा देता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, इमरान खान ने भुगत लिया है 3 साल, आज रात को हो गए हैं 9 मई को 3 साल। यह बहुत बड़ी मुद्दत होती है जबकि जुल्म और जबर नॉन स्टॉप हो। 3 साल में फौज अपना बयानिया बदलने पे मजबूर हो गई है, क्योंकि उनका ये जहरीला बयानिया है। फौज अब मार के आग की बात कर रही है, लेकिन पीटीआई को ऐसे जख्म लगे हैं कि वो अब भी इस पे बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहां है। इन 3 सालों में एक सियासी जमात को नेस्तो नाबूद करने, खत्म करने, मुल्क से आइन खत्म करने, कानून खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल करके जो खिलवाड़ किया गया है, जब दास्तानें सामने आएंगी, यकीन माने आप लोग धाड़े मार के रोएंगे। ऐसे ऐसे वाकयात आप लोग सुनेंगे। लोगों के साथ क्या किया गया, बच्चियों के साथ क्या किया गया, किसी की बीवी के साथ क्या किया गया, ये बहुत सारी दास्तानें हैं जो कभी सामने आएंगी। लोगों के घर कारोबार किस तरह बर्बाद किए गए, बहुत सारी दास्तानें हैं। तो कौम तो ये कभी नहीं भूलेगी जो उनके साथ किया गया। ये फॉल्स फ्लैग कौम कभी नहीं भूलेगी, जिसकी वजह से एक सियासी जमात को रौंदा गया, फिर उनका इंतखाबी निशान छीना गया, फिर उनका पूरा इलेक्शन चोरी किया गया। यानी एक तरफ अवाम वोट देती है और आप पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो ना यार। कुछ चंद सीटें चोरी करते, पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया जाता है। जिनकी 17 सीटें हैं उनको हुकूमत दिला दी जाती है और आप उनको 2 अक्सरियत दे दी जाती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान जैसे मुल्क की तारीख में भी। लेकिन मैं शरीफों दरदारियों को कहना चाहता हूं, जिस आग को आप ले आए हैं ना ऐवान तक, जिस आग को आपने घरों तक पहुंचा दिया है, याद रखें लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं आप लोगों को एक बार फिर मशवरा देता हूं, सियासत की बका और आप लोगों की भी बका अडियाला जेल में है। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के अडियाला चले जाना चाहिए और इमरान खान के सामने कहना चाहिए, जी हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ इतनी गारंटी दे दें कि जो इस मुल्क में सबसे बड़ी बुराई है हम मिलकर उससे लड़ेंगे। हम इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं और हम अनकंडीशनली आपके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब यह बुराई सबको खाने जा रही है और जिंदा सालम ही निकलने जा रही है। ट्रंप की अभी मजीद 2.5 साल बाकी हैं। जितनी ताकत कशीद कर ली है ना आसिम मुनीर ने, आप ये समझ लें कि ही इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। ही इज अनस्टॉपेबल डीमन राइट नाउ। अगर शरीफों दरदारियों को यह बात नहीं समझ आती और वो सोचते हैं यार हमारे तो मजे लगे हुए हैं, हमें क्या जरूरत है, तो आपके मजे बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। क्योंकि जिस शख्स के कंट्रोल में सब कुछ आ जाता है, फिर वो आगे देखता है कि अब मैंने अपनी मकबूलियत कैसे बहाल करनी है। क्योंकि इस चीज का एक अलग नशा होता है कि मकबूल हो बंदा, उसके नारे लग रहे हो अवाम में, इसका एक अलग नशा होता है। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि यह मकबूलियत कैसा नशा होता है। यह पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के हवाले से लगा हुआ है कि वो क्या कह रहे हैं। ये देखें जरा, ये आप यहां देख सकते हैं कुछ किरदारों को मशहूर, और वो आसिम मुनीर का साथ तस्वीर लगा के और खुद गुड बुक्स में आ रहे हैं बिग ब्रदर की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि तारीफ करवाया जाना ख्वाहिश होती है ताकतवर बंदे की भी, और बड़े बड़े मशहूर लोग भी जो दुनिया में भी मशहूर हो चुके हैं, जो अपनी फील्ड में काफी आगे बढ़ चुके हैं, वो भी इस ताकत की ख्वाहिश को समझते हैं और ओबलाइज करते हैं। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है, तस्वीरें आप पहचानते भी हैं लोगों की। कहने का मतलब यह है कि सूरत हाल किसी के लिए भी बेहतर नहीं होने वाली, क्योंकि जब इस बंदे ने मकबूलियत वापस लेने की कोशिश करनी है तो पहला क्या होना है, चोरों को पकड़ो। चेयरमैन नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। मिसाल दे रहा हूं, होगा नहीं हो सकता है। चेयरमैन नैब ने बिलावल जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। फेक अकाउंट्स केस में उनके टिकट भी वहीं से खरीदे गए थे। चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। उनके टीटी स्कैंडल में 16 अरब रुपए आए हुए थे। ऐसे बदलना है माहौल ने, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे, बल्कि दुआ करें कि वो सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को ना उठा लें।
अपने आप को मकबूल बनाने के लिए वो ये भी काम कर सकता है। और यकीन मानिए अगर मैं आसिम मुनीर की जगह होता ना, मैंने आते ही अपनी ताकत जब कंसोलिडेट कर ली थी ना 9 मई के बाद, जब मैंने फॉल्स फ्लैग किया, मैंने पीटीआई का कचूमर निकाला, तो मैं इलेक्शन से पहले ही ना शरीफों दरदारियों का भी तिया पांचा कर देता, सबको जेलों में तुन देता, और उसके बाद इलेक्शन चोरी करता, और उसके बाद अपनी टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाता। लेकिन ज़ाहिर है कि इसने कोई अपने सियासी मामला तय किए होंगे तो उसकी वजह से ये किया। मैं तो यही करता। देखें, जो ताकत होती है ना एब्सोल्यूट, वो ऑलवेज करप्ट करती है बंदे को। ताकत एक ऐसा नशा है कि जब आपको मिल जाती है तो आप ना किसी की देखते हैं, ना कोई लॉजिकल बात आपको समझ आती है, ना आप कुछ सोचना चाहते हैं। तो यहां पे सूरत हाल मेरे पाकिस्तानियों ये है कि आने वाली है 28वीं तरमीम। अब ऐसी सूरत हाल में जब 28वीं तरमीम भी हमारे सरों पे खड़ी है, मैं 26वीं के टाइम रोला डालता रहा इसे रोको रोको, गंडापुर साहब जो है वो 12 जिले फैलाएंगे। 27वीं के टाइम आप पीटते रहे कि खुदारा यानी कुछ भी कर जाओ इसको रोकने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये 26वीं के बाद 27वीं भी हो गई है तो इमरान खान को ताहयात जेल में रखने के लिए है। 26वीं तरमीम हुई थी कि इलेक्शन बच जाए, मंसूर अली शाह आ जाते, उन्होंने इलेक्शन खोल देना था, कलअदम करार देना था, फुल कोर्ट बिठा के इलेक्शन को, और नए इलेक्शन हो जाने थे मुल्क में, या उन्होंने ट्रिब्यूनल्स को कहना था कि करो फैसले, और सारी सीटें फारग हो जानी थी नून लीग की जो जाली हैं। तो 26वीं तरमीम हुई इलेक्शन बचाने के लिए, लेकिन 27वीं तरमीम सिंगल रीजन की वजह से हुई, इमरान खान को ताहयात आप जेल में रखना है, अगवा करके रखना है, इसलिए हुई। अब 28वीं तरमीम सोचो यार किस लिए हो रही है? मुल्क के तमाम वसाइल पे सेंट्रल का कब्जा करने के लिए, जहां से बैठ के एक जर्नल एक हुक्म देगा और जितना मर्जी माल है इधर से उधर हो जाएगा, सुबह के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो आपने ताकत भी दे दी, अदलिया भी दे दी, पार्लियामान इनके आगे गुलाम कर दी, और अब आप इन्हें सारा माल देने जा रहे हैं। और शरीफों दरदारियों को होश के नाखून लेने चाहिए। इनके कोई सपोर्टर हैं, कोई उनका जमीर है, या बस ताकत ही सब कुछ है? अपना मुल्क का भी सोचो यार कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। हम लोग तो कुड़ते रहते हैं मुल्क के लिए, आप लोगों को मुल्क का कोई दर्द नहीं है। एक बेड़ा तर्ज है इस मोदी का कि इस बंदे ने वो करके एक फजूल हमला करके पाकिस्तान पे इस बंदे को ताकत इतनी ज्यादा बख्श दी कि ट्रंप की भी गुड बुक्स में ये हो गया, क्योंकि इन्हें मौका मिल गया ट्रंप के पॉलिश करने का। जी ट्रंप ने जंग बंद कराई है, उसे नोबेल इनाम दो और फलां फलां। ये मोदी पंगा ना करता ना तो ये इतना कमजोर हुआ पड़ा था कि अभी ये घबराया हुआ होता। इसको इतनी ताकत मिल गई है इस मोदी की फजूल हरकत की वजह से, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ना उसे कुछ अचीव होना था इससे, या तो ना फुल स्केल वॉर हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, फिर समझ भी आती है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं बार बार ये बात करता हूं कि यार देखो, पीटीआई के सपोर्टर ने सिर्फ ठेका नहीं लिया हुआ इस मुल्क का, ये थोड़ा सा सोचना तो कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को भी चाहिए। फजलुर रहमान के मदारिस के जो बच्चे हैं जो आंखें बंद करके किसी भी जगह एहतजाज में आ जाते हैं, उन्हें भी अपने उस्तादों से सवाल पूछना चाहिए कि जनाब ये क्या चल रहा है मुल्क में। हर किसी ने अपना किरदार अदा करना है, वरना आपके सामने ये तो अभी अमेरिका से दोस्ती की पीक पर है और 4 साल इसके होने वाले हैं। सोचो आगे क्या होना है हमारे साथ। तो हम सबको एक कौम बन के सोचना है। हम तेरा मेरा, तेरी पार्टी मेरी पार्टी, मेरा नजरिया तेरा नजरिया नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक नजरिया है, हमें पाकिस्तान के लिए तो एक होना है या नहीं होना। इस बंदे के अजाइम में आपको बता रहा हूं, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूं कि 28वीं तरमीम और फिर आगे 29वीं तरमीम इस मुल्क ने वापस नहीं होना फिर, क्योंकि किसी एक जमात को कभी भी इतनी अक्सरियत नहीं मिलनी कि हम ये तरमीम वापस कर सकेंगे, अनलेस आसिम मुनीर जाता है और सारी जमातें गैरत खाती हैं और प्री 26th अमेंडमेंट असल आइन बहाल कर देती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता नून लीग और पीपल्स पार्टी ये करेंगे। इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि अब आपके किरदार के बगैर अब ये मुल्क नहीं बच सकता। अब आपको भी किरदार अदा करना पड़ेगा। ये मैं पाकिस्तान का दर्द रख के कह रहा हूं कि अब सबको इसका दर्द होना चाहिए पाकिस्तान का। और मैं आप लोगों से फिर ये याद दहानी करवाना चाहता हूं कि नंबर 1, आप वीडियो अगर लगा लेते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमने सेंसरशिप का तोड़ निकालना है। और दूसरा, कोशिश करें कि जब वीडियो मुकम्मल देख लें तो उसके बाद शेयर कर दें। जितने भी आप सोशल मीडिया के ग्रुप्स वगैरह हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उस पर शेयर जरूर कर दें। और मैं सोच रहा हूं कि चैटफोर्ड ऐप का भी कोई सेंट्रल एक ग्रुप बना लिया जाए जिसको सब लोग ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पे फिर मैं लिंक डाल दिया करूं तो लोगों के लिए देखने में आसानी हो जाए। एक अभी ट्रंप का क्योंकि बयान आया है तो मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूं, ना शायद मैं आज ना करता। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लिखता है कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट देयर विल बी अ 3-day सीजफायर May 9th, 10th and 11th इन द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान ये एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि May 9th, 10th और 11th को सीज फायर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। लाइकवाइज इन यूक्रेन, द सेलिब्रेशन इन रशिया इज फॉर विक्ट्री डे, बट लाइकवाइज इन यूक्रेन बिकॉज they were also a big part and factor of World War II. This ceasefire will include a suspension of all kinetic activity and also a prison swap of 1,000 prisoners from each country. रशिया और यूक्रेन 1,000 बंदा जो एक दूसरे की कैद में है वो भी रिहा करने जा रहे हैं। This request was made directly by me and I very much appreciate its agreement by President Vladimir Putin and President Volodymyr Zelensky. Hopefully, it is the beginning of the end of a very long, deadly and hard-fought war. Talks are continuing on ending this major conflict, the biggest since World War II, and we are getting closer and closer every day. तो ट्रंप ये कह रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग को भी खत्म करने के हम काफी करीब पहुंच चुके हैं, और ईरान के मामले में भी ब्लॉकेड भी तब तक किया जब तक डील नहीं हो जाती। और डील क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अमेरिका
एक पॉलिटिकल विक्ट्री चाहता है, यानी ट्रंप, और अपने मिड टर्म इलेक्शन की जीत वो यहां से कशीद करना चाहता है। एक यूक्रेन का मामला है, ट्रंप चाहता है कि मैं ये जंग भी मिड टर्म से पहले खत्म कर लूं। ट्रंप ये चाहता है कि मुझे ईरान में एक बहुत बड़ी सियासी जीत मिल जाए ताकि मैं मिड टर्म में ये लेकर जाऊं। और मिड टर्म में तीसरी चीज जो वो लेकर जाना चाहता है वो है चीन के साथ एक बहुत बड़ी डील, जिसके लिए वो चाइना जा रहा है। ये तीन वो चीजें हैं जिसको ट्रंप बेच के मिड टर्म जीतना चाहता है। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल फिर पाकिस्तान के टाइम दिन को 3 बजे इंशाल्लाह लाइव मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।